3 साल पहले तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग की डेफिनेशन एंड आज के लिए अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग के डेफिनेशन में काफी बड़ा चेंज आ गया है। प्री कोविड जो भी प्रोजेक्ट्स 3,500 टू 4,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में होते थे, उन्हें अफोर्डेबल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता था। एनीथिंग अबव 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट वाज कंसीडर्ड अ प्रीमियम ऑप्शन, स्पेशली इन द केस ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट। लेकिन कोविड के बाद मार्केट इतना बदल गया है कि आज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अफोर्डेबिलिटी को डिफाइन कर पाना मुश्किल हो गया है। एनबीसीसी एंड आम्रपाली प्रोजेक्ट्स भी काफी बड़े सेवियर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन के अफोर्डेबल कैटेगरी ग्रुप हाउसिंग के बायर्स के लिए, लेकिन अभी उनमें भी सभी इन्वेंट्रीज एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब इन प्रोजेक्ट्स में ऑप्शंस जो भी अवेलेबल हैं, वो सिर्फ रीसेल में अवेलेबल है और इन रीसेल वाले ऑप्शंस का आस्किंग प्राइस इज समवेयर अराउंड 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। नाउ दैट्स वेयर द अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स हैज बीन रीच्ड। आज की मार्केट में कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन और लिटिगेशन फ्री प्रोजेक्ट 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से कम नहीं मिलता। अगर आपको किसी ऐसे ऑप्शंस के बारे में पता है तो प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। द ओनली थिंग वी नीड टू बी श्योर ऑफ दैट द प्रोजेक्ट मस्ट बी लिटिगेशन फ्री। कमिंग बैक टू अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग ऑप्शन, हमारे आज के एपिसोड में हम एक ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसकी लोकेशन बहुत प्रॉमिसिंग है, प्रोजेक्ट लिटिगेशन फ्री है, एसबीआई एंड एचडीएफसी जैसे बैंक्स प्रोजेक्ट में होम लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी ओके है एंड यू कैन स्टिल फाइंड अ ग्रेट डील हियर क्लोज टू टुडेज अफोर्डेबिलिटी पैरामीटर्स। Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Realty. At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे NCR मोनाक को, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में लोकेटेड एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। In today's episode, we'll explore both the advantages and disadvantages of the project at hand, unfolding every aspect of its planning. Our team has segmented the project analysis into 7 critical points, ensuring that you can easily grasp each facet of the project. We will cover location, project highlights, floor plans in detail. We will also discuss position timelines, amenities, developer background and pricing. And of course, at the end, we will share our final recommendation, which we proudly call White Hat Advice. So stay tuned until the end of the video to fully benefit from this in-depth research-based content. Now, let's get started. एनसीआर मोनाक लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में। गौर चौक से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 5.2 किलोमीटर्स की है, जिसे आप 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव में कवर कर सकते हैं। फॉर दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद दिस लोकेशन, वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल एंड ऑल्सो एक्सप्लोर इट्स कनेक्टिविटी। अगर आप गौर चौक से आ रहे हैं तो आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट रोड पर टुवर्ड्स यथार्थ हॉस्पिटल ड्राइव करना होगा। डी मार्ट और यथार्थ हॉस्पिटल को क्रॉस करके आप थर्ड राउंड अबाउट तक पहुंच जाएंगे, जो कि पैरामाउंट इमोशन के जस्ट सामने है। यहाँ से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर्स की है। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में ए सिटी, एक्सप्रेस, एस्ट्रा, ट्राइडेंट, एम्बेसी जैसे पॉपुलर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। लोकेलिटी पूरी तरह से डेवलप्ड है और आसपास मल्टीपल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, शॉपिंग सेंटर्स भी अवेलेबल है। इस लोकेलिटी में लोकल मार्केट्स, फूड हब्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी आपको आसानी से मिल जाएगी। प्रोजेक्ट से नोएडा सेक्टर 52 का मेट्रो स्टेशन अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा। कालिंदी कुंज से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर्स और NH24 या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 10.8 किलोमीटर की होगी। प्रोजेक्ट के फ्रंट में 100 मीटर ब्रॉड वाइड रोड है, जिसका सिग्निफिकेंट पार्ट ग्रीन बेल्ट में कंज्यूम हुआ है और प्रोजेक्ट के आसपास की लोकेशन काफी हैपनिंग है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इस पार्ट में रोड्स की कंडीशन बाकी दूसरे एरिया से बेहतर है। प्रोजेक्ट से गौर चौक की तरफ चलते हुए पीक आवर्स में आपको हनुमान मंदिर चौक पर हैवी ट्रैफिक फेस करना पड़ सकता है। बाकी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की लोकेशन से बहुत अच्छी है। प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है 3.6 एकर्स में, प्रिसाइसली 14,724 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में, और इस लैंड पार्सल में डेवलपर ने 4 टावर्स प्लान किए हैं, जिसमें से टावर नंबर 4 काफी छोटे स्पेस 0.35 एकर्स में डेवलप हुआ है एंड उसमें सिर्फ 1 BHK के 70 यूनिट्स ही प्लान्ड है एंड सेम टावर के नीचे ही प्रोजेक्ट का कमर्शियल भी प्लान्ड है। टावर 1 की हाइट G+24 फ्लोर्स की, टावर 2 एंड 3 की हाइट G+23 फ्लोर्स की और टावर 4 की हाइट G+13 फ्लोर्स की होगी। पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 654 अपार्टमेंट्स होंगे इंक्लूडिंग 1 BHKs. Thus this project averages 181 apartments per acre and with this insight we can consider it as a high density development.
प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने से पहले प्रोजेक्ट की थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट के ओरिजिनल डेवलपर थे शुभकामना ग्रुप और प्रोजेक्ट का नाम था शुभकामना मोनार्क। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2015 में। उसके बाद से उस टाइम की मार्केट कंडीशंस ने प्रोजेक्ट को फेवर नहीं किया एंड इस प्रोजेक्ट के ओरिजिनल डेवलपर की पुअर स्ट्रेटजी एंड फंड डाइवर्जन टू अदर प्लॉट्स डिड ओनली वर्स टू द प्रोजेक्ट बीच में ही स्टक हो गया। उसके बाद से ही प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट का पेस काफी स्लो रहा है। नए डेवलपर की एंट्री के बाद ही कुछ टाइम बाद कोविड ने एंट्री कर ली। फाइनली डेवलपर ने 2023 में गवर्नमेंट स्ट्रेस फंडिंग स्वामी के लिए अप्लाई किया। Currently this project is one of those very few projects that got funded through SBI Cap. The first project in Greater Noida West to receive SBI Cap funding was Capital Athena, where long awaited buyers were recently offered possession. With the Swami funding in place, NCR Monarch has seen a significant acceleration in construction. Tower 1 and Tower 4 have already reached the stage where possession has been offered, making a positive turn for the project. Project में 1 BHK, 2 BHK and 3 BHK के apartments होंगे, जिसमें total 10 sizes available. Tower 1, 2 and 3 में per floor 8 apartments होंगे और Tower 4 में per floor 5 apartments होंगे। इस तरह से Tower 1 में 200 apartment, Tower 2 and 3 में 192 apartments each और Tower 4 में 70 अपार्टमेंट्स की प्लानिंग की गई है। साथ ही पर फ्लोर 8 अपार्टमेंट्स वाले टावर में टोटल 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा और पर फ्लोर 5 अपार्टमेंट्स वाले टावर्स में 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा। बात करें लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की तो मैक्सिमम 1:66 और मिनिमम 1:35 का रेशियो होगा, विच इज जस्ट ओके। The project doesn't offer much in terms of green space, but to compensate for that, the developer has planned a massive 21,000 square feet clubhouse. According to the developer, the goal is to make the clubhouse at NCR Monarch superior to those in all nearby projects, ensuring that residents have access to high quality facilities despite the space constraints of the society. One notable feature of the tower design is the well-ventilated lobbies on each floor, which give them an open balcony. Additionally, the entrance lobbies of each tower are grand and spacious, although they are not air-conditioned. The project does not offer any ground-level parking, but it features a 2-level basement parking facility. Together, both levels will provide approximately 750 parking spaces. Hence, each apartment is allocated one dedicated parking spot, except for the larger apartment, where allotment of 2 parkings are possible. एक्सेप्ट 1 BHK टावर प्रोजेक्ट में टोटल 6 साइजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें 2 ऑप्शंस 2 BHK के और 4 ऑप्शंस 3 BHK के हैं, जिसमें से हम आज 2 BHK के एक ऑप्शन को और 3 BHK के 2 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। प्रोजेक्ट के फर्स्ट ऑप्शन जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे उसका सुपर एरिया है 1075 स्क्वायर फीट का। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 779 स्क्वायर फीट का और रेरा कार्पेट एरिया की अगर हम बात करें तो वो 700 स्क्वायर फीट का होगा। ये यूनिट टावर 2 में अवेलेबल होगा और इस यूनिट में सुपर एरिया और रेरा कार्पेट एरिया के बीच का गैप का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 34% है, विच इज एट पार विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अगर आप 2 BHK में एंट्री लेवल का अपार्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये यूनिट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक फ्लोर में 8 अपार्टमेंट होने के बाद भी टावर का स्ट्रक्चर इस तरह से प्लान किया गया है कि सभी यूनिट्स में 3 साइड ओपन सा फील आता है एंड नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन सभी यूनिट्स में नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। सेकंड ऑप्शन जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे उसका सुपर एरिया है 1400 स्क्वायर फीट का। ये एक 3 BHK यूनिट है जिसका बिल्टअप एरिया 1035 स्क्वायर फीट और रेरा कार्पेट एरिया 941 स्क्वायर फीट का है। ये यूनिट भी टावर 2 में अवेलेबल होगा और इस यूनिट में सुपर एरिया एंड रेरा कार्पेट एरिया के बीच का डिफरेंस 32% का है। प्रोजेक्ट के इस यूनिट में स्पेस यूटिलिटी 2 BHK के कंपैरिजन में कॉम्प्रोमाइज्ड है। द बेडरूम साइजेस आर डिसेंट, दो द थर्ड बेडरूम कुड हैव बीन स्लाइटली लार्जर, मेकिंग इट मोर suitable for a kids room. Overall, we would categorize this unit as a compact 3 BHK unit. However, the balconies are notably spacious, adding a nice touch to the layout. Moving towards the last option that we are going to explore today, that is 3 BHK with 3 toilet, and the super area of this unit will be 1810 square feet. इस unit का built-up area 1374 square feet का और रेरा कार्पेट एरिया 1246 square feet का होगा। ये unit टावर 1 and टावर 3 में अवेलेबल होगा और इस unit में सुपर एरिया और रेरा कार्पेट एरिया का डिफरेंस सिर्फ 31% है, जो कि काफी बेहतर है।
ये प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूनिट है और इसे हम प्रोजेक्ट का सबसे स्पेस एफिशिएंट यूनिट भी कह सकते हैं। इस यूनिट में ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस प्रॉपर एल शेप्ड है एंड ड्राइंग स्पेस अलोन इज अप्रॉक्स 19.5 फीट इन लेंथ एंड 11.5 फीट वाइड. Remarkably spacious for a unit of this size. Dining space seems okay. Bedroom sizes are well aligned with the size of this apartment. Kitchen size is just okay and could have been little better. Overall, this unit is ideal for those seeking a spacious 3 BHK apartment. एनसीआर मोनार्क के फ्लोर प्लान्स के कुछ साइजेस काफी एफिशिएंट है और कुछ साइजेस में एफिशिएंसी कम भी है। अच्छी बात यह है कि टावर की प्लेसमेंट एंड प्लानिंग बेहतर है, जिसकी वजह से अपार्टमेंट के अंदर और अपार्टमेंट के बाहर कॉमन लॉबी में नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन काफी अच्छा है। सभी फ्लोर प्लान को डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2015 में और इस प्रोजेक्ट की पोजीशन 2020 की प्रपोज थी, लेकिन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होता रहा और 2023 में इस प्रोजेक्ट को स्वामी फंडिंग मिली, जो प्रोजेक्ट के लिए संजीवनी बनी, जिसके बाद प्रोजेक्ट में फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और अभी प्रोजेक्ट में 2 टावर्स रेडी टू मूव इन कंडीशन में है एंड रिमेनिंग 2 टावर्स में पोजीशन ऑफर नेक्स्ट 12 मंथ्स में हो जाना चाहिए। प्रोजेक्ट में 21,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस क्लब मोनार्क प्लान किया गया है, जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो गया है एंड एज पर द डेवलपर द क्लब हाउस विल बिकम ऑपरेशनल इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। क्लब हाउस में एमिनिटीज की बात करें तो रेजिडेंट्स को हाई क्वालिटी जिम, चेस, स्नूकर, पार्टी हॉल, कैरम, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले जोन, जॉगिंग ट्रैक, बैडमिंटन एंड योगा रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। NCR Group was established in 1997 and has delivered few small-scale projects in Ghaziabad in early 2000s. Later, they started working as a contractor for various projects. Few years back, they have taken over NCR Monarch, but they have struggled to deliver the project within the promised timeline. 2023 में डेवलपर ने स्वामी फंड सिक्योर किया एंड अभी फिलहाल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन की स्पीड काफी बेहतर है। Along with this project, the company is currently working on acquiring 2 more stalled projects. News about these acquisitions is expected soon, and both projects are likely to receive Swami fundings as well. As for the information we have got from the company's official website, NCR Group has also expanded its footprint by delivering group housing projects in Dehradun, Saharanpur and Roorkee, and has developed a hotel, Silver Rock in Mussoorie. प्रोजेक्ट में करंट प्राइसिंग अप्रॉक्स 7,500 to 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की है एंड देयर आर नो फ्लोर पीएलसी अबव 12th फ्लोर। दिस प्राइस एक्सक्लूड्स जीएसटी, लीज रेंट, आईएफएमएस एंड रेस्ट एवरीथिंग इज इंक्लूसिव। प्रोजेक्ट में डेवलपर की तरफ से आपको मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब भी स्टैंडर्ड ऑफरिंग में मिल जाएंगे। रेडी टू मूव इन टावर्स में इन्वेंट्रीज अवेलेबल नहीं है और जो भी यूनिट्स डेवलपर के पास बायबैक में आती है उनके प्राइस डायनेमिक हो सकते हैं। ओवरऑल एनसीआर मोनार्क आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप 7,500 के आसपास की रेंज में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं और अच्छी लोकेशन आपकी टॉप प्रायोरिटी में है। एनसीआर मोनार्क में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी मेजॉरिटी नॉन माइवन प्रोजेक्ट से बेहतर है। फ्लोर प्लान्स आर समवॉट ओके, बट अगर बैल्कनी से व्यूज की बात करें तो वो भी बहुत खास नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि प्रोजेक्ट में ग्रीन स्पेस काफी कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन प्रोजेक्ट का प्राइस रेंज, प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस फैक्टर को एटलीस्ट मिटिगेट कर सकते हैं क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये प्रोजेक्ट अभी सेल हो रहा है उस प्राइस रेंज में दूसरा बेहतर ऑप्शन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मिलना थोड़ा मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट आज पूरी तरह से लिटिगेशन फ्री है और 2 टावर्स का ओसी भी आ चुका है। सभी लीडिंग बैंक से प्रोजेक्ट में होम लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, सो योर फंड विद द प्रोजेक्ट इज 100% safe. That's all for today's video. If you have already visited NCR Monarch and have insights or feedback that could benefit our viewers, we encourage you to share your valuable thoughts in the comment section below. Your input is greatly appreciated.
और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेड साइट विजिट्स को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हाउस हंटिंग जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड सी यू सून।